केंद्रीय बजट में आभूषण निर्माताओं पर 1% एक्साइज और 1% टीसीएस कर लगाए जाने के विरोध में 3 दिनों से चली आ रही देशव्यापी हड़ताल कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होने के चलते 7 मार्च तक बढ़ा दी गई। वहीं हड़ताल से अब तक पूरे देश में 700 करोड़ से ज्यादा का स्वर्ण व्यवसाय प्रभावित हुआ है। अजमेर में सराफा व्यवसायियों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। नया बाजार में इकट्ठा हुए हड़ताली स्वर्ण व्यवसायियों में उस वक्त फूट उजागर हुई जब स्वर्ण कारीगरों के मुखिया ने सराफा संघ के नेताओं पर जबरन बाजार बंद कराने और पिछले 25 साल से चुनाव नहीं कराने के आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। और मैंने इनको कहा था कि अजमेर स्वर्णकार समाज के साथ, बंधुओं के साथ दिन दहाड़े लूट हुई है, दुकान से माल गायब हुआ है और उसकी सूचना हमने पुलिस को दी। उसके बावजूद अध्यक्ष साहब ने किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करी, चाहे मैं हूं चाहे आप में से कोई और हो। 6 बंदों का आज तक माल गया किशनगढ़ के अंदर, उसको माल चोर को पकड़ा के वहां पे उसको अरेस्ट करवाया। हमने इन लोगों को सूचना दी कि हमारी जैसे भी हो, आज मैं हूं, मेरे से कोई मतलब नहीं, सुनार बंधु कोई भी हो सकता है। गुमराह करके किसी प्रकार की सुनार को राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। दूसरे में आज 20 से 25 साल हो गए अजमेर नगर स्वर्णकार संघ के चुनाव हुए हुए, उसकी कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई। स्वर्ण कारीगर नौरत ने बताया कि सराफा संघ के व्यापारियों पर 2 लाख रुपयों का सोना बेचने पर सरकार 1% टैक्स वसूल करेगी, जिसके विरोध में सराफा संघ के बड़े बड़े स्वर्ण व्यवसायी छोटे छोटे कारीगरों के प्रतिष्ठान भी जबरन बंद करा रहे हैं। शुक्रवार को नया बाजार की बिसायती गली, होली धड़ा, खजारा गली और कड़क्का चौक में स्वर्ण कारीगरों की दुकानों को जबरन बंद कराया गया, जबकि अजमेर में नया बाजार को छोड़कर बाहरी इलाकों में सोने चांदी की दुकानें बिना व्यवधान के खुली हुई हैं। 4 साल पहले जब नियम लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट में, तो यूपीए गवर्नमेंट का विरोध जो आज हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी, उन्हें भी इस कानून का उस समय विरोध किया। आज वही प्रधानमंत्री की छवि रह के और वो ये कानून लागू करते हैं, कहाँ तक न्यायोचित है। और ये कानून एक काला कानून है। इस काले कानून को बिल्कुल शीघ्र से शीघ्र हटाना चाहिए। इस कानून लगने से हिंदुस्तान के करीबन 1 करोड़ कारीगर के साथ में कम से कम 50 से 1 करोड़ व्यापारी, ये दोनों प्रभावित होंगे। ये दोनों प्रभावित होने से उनका पूरा परिवार, उनके बीवी बच्चे भाई बहन सब बेरोजगार हो जाएंगे। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में आज स्वर्णकार बंधुओं को हमने बुला करके एक अलग से मीटिंग करी हुई है, क्योंकि स्वर्णकार बंधु कम लिखे पड़े हुए होने के कारण वो अपना जो हिसाब किताब रखने का जो ये कानून लगेगा उसमें कम थोड़ा समझते हैं, इसलिए उनको वो समझाने के लिए हमने यहाँ पर उनको बुलाया है। और आगे अगर ये कानून नहीं हटा तो आगे की रणनीति क्या होगी, उसके लिए ही अपन ने जो है इससे सब स्वर्णकार बंधुओं को यहाँ पर बुला करके और किया है।